हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश सर इंग्लिश क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो टेंस पार्ट नंबर 4 के लिए है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो आज का जो पहला पॉइंट है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ऐसे है, जो कि एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है 2016 में। यहाँ पर ध्यान से देखें तो एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। ये कह रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड से तुम पहली बार कब मिले, कहाँ मिले, पहली बार कहाँ मिले। अब यहाँ पर आज जो क्वेश्चन किया गया है कि तुम पहली बार कहाँ मिले, इसका मतलब सिर्फ एक पास्ट मोमेंट है, लेकिन पास्ट मोमेंट के लिए आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि और कोई टाइम का शो नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी, केवल सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है सी ऑप्शन के अंदर, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके, क्योंकि सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही बात होती है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड। हैव मेट नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता हैव मेट, क्योंकि हैव मेट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका इफेक्ट आज भी है। अब ये मोमेंट पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, इसका इफेक्ट आज कुछ है नहीं, तो इसलिए सेकेंड फॉर्म यूज होगी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। अब जो इंटरेस्टेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो कि आई के लिए बताया गया है कि आई इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये जो है थर्ड फॉर्म वो पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है? पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल आपका काम करता है एक एडजेक्टिव के तरीके से। तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आ सकती है। इसको ये सोचने की भूल मत करें कि इज़ के बाद थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में है। ये पैसिव में नहीं है, इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर एम के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, एम के बाद एक एडजेक्टिव है जो कि पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो एरर है वो कुछ एरर नहीं है। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि सीजीएल के प्रीलिम्स में 2016 में पूछा गया था, तो वो कुछ इस तरीके से है, यू हैव अ रियल गुड टाइम। देखो, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की होती है हैड। तो यहाँ पर ये जो हैव है ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर हैव की जगह पे क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। लेकिन हैव हैड अ रियल गुड टाइम, तो यहाँ पर एक और एरर है कि हैव के बाद हैड तो ए ऑप्शन में भी दे रखा है, सी ऑप्शन में भी दे रखा है, बी ऑप्शन में भी दे रखा है। तो यहाँ पर बात ये है कि टाइम के लिए ए आ गया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से पहले गुड आपका एडजेक्टिव है, ये अगर गुड दिखाई दे रहा हो तो ये गुड आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आती है? एडवर्ब। तो एडवर्ब होती है रियली। क्या होती है? रियली। इसमें भी रियली दे रखा है, लेकिन ए आर्टिकल नहीं देने की वजह से आपका जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा सी। तो क्वेश्चन बन जाएगा दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऐसे है, 20 किलोमीटर्स आर अ गुड डिस्टेंस फॉर। मतलब 20 किलोमीटर काफ़ी अच्छी डिस्टेंस होती है किसी भी काम के लिए। तो ये एक ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है। तो जब भी कभी भी कोई मेज़रमेंट यूनिट के बेस पे, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो ऐसे 2 एंड 2 मेक नहीं होता है, कभी भी मेक्स होता है। क्या होता है? मेक्स होता है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज होता है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कोई भी मेजरमेंट जो भी आपका यहाँ पर होगा, तो मेजरमेंट से जो भी रिलेटेड सत्य होगा, सच होगा, ट्रुथ होगा, तो वहाँ पर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी एस की इस वाली वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर रह जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी टोल्ड मी सी हैज़ हेडेक। ये कह रहा है कि उसने मुझे बताया। अब देखो यहाँ पर टोल्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में बताया।
पास्ट में बताया तो उसके सर में दर्द भी पास्ट में होगा, तो यहाँ पर भी आपको पास्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे पास्ट यूज़ किया जाए तो वो ए ऑप्शन में दे रखा है हैज़ की सेकंड फॉर्म को हैड के रूप में। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इट इज़ टाइम दे वेंट होम। तो ध्यान दे, ये जो फ्रेज होते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आती है एक सब्जेक्ट के साथ, वो हमेशा सेकंड फॉर्म में ही आती है। इस वजह से आपका जो आंसर रहेगा वो नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि ये इमेजिन, ये आपकी इमेजिनेशन है, ये आपकी अनरियलिटी है। इनका हिंदी में मतलब होता है काश। क्या मतलब होता है? काश। इसी वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, जो कि आपकी नो इम्प्रूवमेंट का केस है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आई लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अब ये जो लास्ट 2 ईयर्स है, इससे पहले 4 आया है, तो ये ड्यूरेशन है। सीपीओ का 2016 का एग्ज़ाम है, तो 4 के बाद ड्यूरेशन का यूज़ किया गया है। किस चीज़ का यूज़ किया गया है? ड्यूरेशन का यूज़ किया गया है। तो ड्यूरेशन के लिए आप जब भी 4 प्लस टाइम आता है या सिंस प्लस टाइम आता है, तो आप 2 टेंस की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैज ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं दे रखा है 2 ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है और सी में भी प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। लेकिन ये द लास्ट 2 ईयर्स आपकी एक ड्यूरेशन है। क्या है? आपका ड्यूरेशन है। उसकी वजह से ये जो आंसर रह जाएगा वो आपका आंसर रह जाएगा सी। कौन सा आंसर रह जाएगा? सी आंसर रह जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई हैव लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आई हु इज़ योर फ्रेंड विल हेल्प यू। क्वेश्चन एक्चुअली में आई विल हेल्प यू, आई हेल्प करेगा। अब कईयों को लगता है कि आई के साथ तो विल आना चाहिए, लेकिन आई के साथ सेल भी आ सकता है और विल भी आ सकता है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अब बात ये है कि जैसे कि हु है, डैट है, विच है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इज आ रखी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। तो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे क्या दे रखा है? आई दे रखा है। क्या दे रखा है? आई। अब आई के लिए तो इज़ कभी पॉसिबल नहीं है, आई के लिए तो एम आना चाहिए। तो हु के बाद एम कौन से ऑप्शन में है? बिल्कुल सही ऑप्शन बी ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा आपका हु एम यूअर फ्रेंड। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ही इज सॉल्व एनी सम सो फार। अब ये कह रहा है कि सो फार, इतनी देर तक, इतने लंबे समय तक कोई भी क्वेश्चन एनी सम सोल्व नहीं कर पाया। अब ध्यान दे, एनी वर्ड पॉजिटिव में कभी नहीं आता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो सी ऑप्शन आपका कैंसिल है, डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल है। तो इस वजह से आपका या तो हैज़ नॉट सोल्व आएगा या हैव नॉट सोल्व आएगा। सो फार मतलब अब तक सोल्व नहीं हुए हैं, अब तक, पहले से सोल्व कर रहा है, अभी तक नहीं हुए हैं। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट का ही आंसर आना है। तो ही के साथ हैज़ आता है, न कि हैव। इस वजह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हैज़ नॉट सॉल्व। अगला जो क्वेश्चन है वो है द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बीटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 hours नाउ। ये कह रहा है कि इतनी ठंड में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा अभी तक, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा अभी तक वो वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो वेट करने का काम अभी भी पेंडिंग में है 4 प्लस टाइम के लिए। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस का आंसर रहेगा वो सेंटेंस का आंसर रहेगा हैव बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है पॉइंट? अब इसी तरीके से देखो ध्यान से कि हैव वेटेड और हैव बीन वेटेड जो है, इन दोनों का आंसर, इन दोनों का जो मतलब है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन नाउ वर्ड की वजह से यहाँ पर
अभी भी वो वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अभी भी वेट कर रहे हैं, मतलब वेट करने का काम फिनिश नहीं हुआ है। इस वजह से आप प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही करवाना चाहूँगा आपको। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।